ये हमारा क्वेश्चन आ गया। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। ऑन 1 जनवरी 2011, आज पहले जरा क्वेश्चन को पढ़ लें, समझ लें, तब हम काम को शुरू करेंगे, ठीक है ना। On 1st January 2011, Hari Kishan of Kolkata consigned 120 cases of goods at a cost of rupees 79 per case to his agent Ram Krishna of Bombay and paid rupees 240 for freight, rupees 180 for insurance premium and rupees 360 for dock charges. On arrival of goods, Ram Krishna sent a bank draft for rupees 2000 to Hari Kishan on 1st July 2011 and paid rupees 100 for clearing charges. Rupees 400 for godown rent, 20 cases were damaged in transit and a sum of rupees 1350 was realized by way of compensation from insurance company. 80 cases were sold for rupees 10,000, incurring a bad debt of rupees 750, 750 रुपए का bad debt हो गया. The agent is entitled to a commission of 5% and 2% as Dan Credier commission. चलिए, the amount due on Ram Krishna up to 31st December 2011 was remitted by the bank. क्वेश्चन को पूरा पढ़ करके दो चीजें निकल करके आई। पहला, देयर इज सम डैमेज विच वॉज कंपनसेटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। एक नई चीज आई जो अभी तक हम लोगों ने नहीं की थी। नंबर 2, हमारे पास आया डेल क्रेडियर कमीशन। दो चीजें, तो पहले इनको समझ लिया जाए। डेल क्रेडियर कमीशन का मतलब होता है वो कमीशन जो हम अपने कंसाइनी को इसलिए देते हैं कि जो उधार माल बेचा है उसको पूरा का पूरा रियलाइज करके, वसूल करके लाके देने की आपकी जिम्मेदारी रहेगी। यानी कि टोटल बैड डेट्स कंसाइनी को बेयर करने पड़ेंगे। याद रखें, अभी तक क्या होता था, हम बेयर करते थे, जो भी नुकसान हुआ वो हम अपने खर्चे में लिख लिया करते थे। लेकिन डेल क्रेडियर कमीशन देने के बाद हमने एक गारंटी कर दी कि हमें हमारा पूरा पैसा वापस मिलेगा और हमारा एजेंट जो है उसे बेयर करेगा। कैसे करेगा, इस काम को आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, लाइनें ड्रॉ करते हैं। और हेडिंग डालते हैं कंसाइनमेंट टू बॉम्बे अकाउंट एज यूजुअल, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या हुआ, हमें माल भेजा 120 केस ऑफ रुपीज 79 ईच। लीजिए शुरुआत करते हैं। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, इसमें तारीखें दे रखी हैं इसलिए डेट का कॉलम भी बना ही लेते हैं। ऑन कंसाइनमेंट, किस तारीख को माल भेजा हमने, जनवरी 1 को। क्वेश्चन में दे रखा है कितना माल भेज दिया आपने, 9480। ये 9480 रुपए कहां से आए, 120 केस थे, 79 रुपीज का एक, मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, इन्होंने कुछ खर्चे कर दिए
240 रुपए का एक, 180 रुपए का एक, 360 रुपीज का एक, ये भी जनवरी 1 को ही खर्चा हो गया। टू कैश अकाउंट कितना खर्चा कर दिया हमने? 240 रुपए प्लस 180 रुपए प्लस 360 रुपए, यानी कि टोटल 780 रुपए का हमने खर्चा कर दिया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन अराइवल ऑफ द गुड्स रामाकृष्ण सेंट ए बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹2000 टू हरिकिशन। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हम इसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं, आपको याद है। आगे क्या कह रहा है? ऑन 1 जुलाई 2011 एंड पेड ₹100 फॉर क्लियरिंग चार्जेस। ठीक है भाई, इसने कुछ खर्चा पे किया है। यहां पर टू रामकिशन, इसने 100 रुपए का एक खर्चा किया और 400 रुपए का एक खर्चा किया। ये 400 रुपए किस नाम पे खर्च किए? 400 रुपए रेंट के नाम के खर्च किए। और ये 100 रुपए किस नाम के खर्च किए? ये इसने क्लियरिंग चार्जेस, सीसी क्लियरिंग चार्ज के नाम पे खर्च किए, यानी कि कुल मिलाकर के 500 रुपए का खर्च कर दिया। चलिए सर, आगे क्या कह रहा है? 20 केसेस वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट एंड सम ऑफ ₹1350 वाज रियलाइज्ड। यानी कि इसका मतलब क्या निकला कि 20 केस हमारे डैमेज हो गए। कब? जुलाई 1 को 20 केस डैमेज हो गए, जिससे हमको 1350 रुपए मिले। यानी कि दूसरे शब्दों में इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे ये 20 केस खरीद लिए। हमने क्या लिख दिया? बाय बैंक। किस नाम का? क्लेम रियलाइज्ड। क्लेम रियलाइज्ड कितने रुपए का? 1350 रुपए का। चूंकि क्लेम है इसलिए हमको कुछ नुकसान भी हो गया बाय P&L अकाउंट। वो नुकसान कितना हो गया भाई? देखिए 9480, यहीं पे लिखा देता हूं, 9480 रुपए का तो ये माल था, जिसके ऊपर 780 रुपए का ये देखिए 780 रुपए का ये खर्चा हुआ। 9480 का ये माल था, यानी कि माल की लागत कितनी हो गई? प्लस 780। इतने माल को में हमने 120 यूनिट्स डिस्पैच की थी। ये 120 यूनिट्स कहां से आ गई? ये देखिए 120 यूनिट्स। जब हम इसमें 120 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक यूनिट का दाम पता चल गया। और हमारी कितनी यूनिट डिस्पैच, कितनी यूनिट का नुकसान हुआ? 20 का इंटू 20। बोलो भाई, हाँ है ना? यानी कि 20 यूनिट का हमें पता चल गया। इसमें से 1350 रुपए आपने रियलाइज कर दिया। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20 माइनस 1350 कहां से आया? ये पैसा वसूल हो गया। इसका मतलब आपको 360 रुपए का टोटल नुकसान हुआ। सॉल्व कर सकते हैं हम इसको आराम से। बोलो भाई, बात क्लियर हो जाती, मैं समझता हूं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? अप टू 31 दिसंबर 2011 80 केसेस वर सोल्ड फॉर ₹10,000। 31 दिसंबर तक आपने 10,000 केसेस जो है वो बेच दिए। 31 दिसंबर, कोई बात नहीं भाई। बाय रामकिशन, भैया रामकिशन जी 10,000 रुपए आपके खाते में हमने चढ़ा दिए। बोलो भाई, बात क्लियर हो जाती। अब यहां पे गौर से देखिए फिर से 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को अब हमें क्या पता चला? हमने भेजे कितने थे? 120। इस 120 में से 20 डैमेज हो गए, बचे बाकी बचे कितने? 100।
में से आपने 80 बेच दिए, बाकी बचे कितने? 20। यानी कि 20 जो केसेस हैं वो इनके पास बचे रह गए हैं। उन 20 केसेस का हिसाब हमको चाहिए। तो भाई बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, चलिए भाई इस स्टॉक की कीमत निकालते हैं। कुल मिलाकर के हमारे पास कितनी यूनिट निकली? 20। तो वैल्यू ऑफ 20 केसेस कितनी हो गई? 20। इसको एक काम करते हैं, नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ 20 केसेस 79 इंटू 20 मीन्स 1580, 1580 रुपए का तो ये हो गए, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कितने हैं आपके? यहां पर क्वेश्चन में फिर से देखिए, तो देखिए 780 रुपए का तो एक खर्चा किया और 100 रुपए का एक खर्चा किया। 780 ये सारे खर्चे और 100 रुपए का जो क्लियरिंग चार्जेस थे आपके, यानी कि कुल मिला के 880 रुपए का खर्चा किया। यानी कि 780 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, 780 रुपए आपने खर्चा किया कितनी यूनिट्स के ऊपर? 120 यूनिट के ऊपर। तो 20 यूनिट का खर्चा कितना निकल के आ गया? 130 प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस जो 100 रुपए का किया आपने क्लियरिंग चार्जेस, ये क्लियरिंग चार्ज आपने कितनी यूनिट के ऊपर दिए हैं? ये आपने दिए हैं 100 यूनिट पर। ये 100 यूनिट कहां से आ गए, गौर से समझिएगा। ये क्लियरिंग चार्जेस आपने उन 100 यूनिट पर दिए जो आप तक अनडैमेज्ड पहुंची। टोटल डिस्पैच हुई थी कितनी? 120, लेकिन पहुंची कितनी? 20 यूनिट आपकी डैमेज हो गई इन ट्रांजिट। इसका मतलब जो क्लियरिंग चार्जेस हैं वो आपने कितने के दिए होंगे? 100 यूनिट के। इसलिए आपने 100 से इसको डिवाइड कर दिया। इंटू 20, 20 यूनिट, यानी कि टोटल कितने हो गए? 20 रुपए। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1730, 1730 रुपए। तो स्टॉक कितने रुपए का हो गया आपका? 1730 कंसाइनमेंट स्टॉक। यहां पर गौर से समझिएगा, क्योंकि जो हमारा रास्ते में डैमेज हुआ वो खर्चा रास्ते में गुड्स इन ट्रांजिट था, इसलिए हमने इसको जो डैमेज गुड्स था उसको माइनस कर दिया। ये गोदाम का किराया था जिसका माल से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, इसलिए हमने इसको चार्ज नहीं किया है। चलिए आगे आते हैं। टू राम किशन, किस नाम का? कमीशन। इसको कमीशन देनी है दो कमीशन। कौन कौन सी? एक तो देना है 5% ऑफ द ग्रॉस सेल। सेल कितने रुपए की है आपने? सेल की है आपने 10,000 रुपए की, ये देखो दे रखा है। यानी कि 10,000 इंटू 5%, मतलब 500 रुपए आपने कमीशन के दिए। टू रामकिशन फॉर डेल क्रेडियर कमीशन, $10,000। ये मैंने ज्यादा लिख दिया लगता है, 1,00,000 हो गया ये। 10,000 इंटू 2%,
ये देखो, देखा दे रखा ना 2%, यानी कि 200 रुपए की कमीशन ये हो गई। बोलो भाई हाँ या ना। अब यहां पर गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन ने क्या कहा है, बैड डेट ऑफ ₹750, 750 रुपए का बैड डेट हो गया। चूंकि हमने इसको डेल क्रेडियर कमीशन दिया है, इसलिए इस 750 रुपए की एंट्री नहीं करेंगे। अगर ये कमीशन नहीं होता तो हम 750 रुपए का नुकसान दिखाते कि भाई हमें ये नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए। टोटल लगाते हैं। टोटल लगाया आपने 13,440, 13,440। बैलेंस निकाला तो हमको पता चला 2P&L अकाउंट कितना, 1980। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में हमको 1980 रुपए का नुकसान हो गया। चलिए साहब, बड़ी बात क्लियर हो जाती है। अब अगला काम करते हैं। ये भी तो पता लगाना है कि भाई हमको पैसे कितने मिले। चलिए, जल्दी से लाइनें ड्रॉ करते हैं और हेडिंग डाल देते हैं, राम किशन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहला काम क्या हुआ भाई, हमने 2011 1 जुलाई को हमने 2,000 रुपए एडवांस भेज दिए। ये देखो भाई, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 2,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट भेज दिया था। इसके बाद हमने बाय कंसाइनमेंट 1 जुलाई को ही कुछ खर्चा किया, क्लियरिंग चार्ज के नाम के 100 रुपए और रेंट के नाम के 400 रुपए, यानी कि टोटल 500 रुपए का हमने खर्चा किया। साथ में दिसंबर 31 को आपने बाय कमीशन 500 रुपए की एक कमीशन, 200 रुपए की एक कमीशन, कि भैया मेरी कमीशन दे दो 700 रुपए। 31 दिसंबर 31 दिसंबर को आपके पास 10,000 रुपए की आपने सेल कर दी टू कंसाइनमेंट, 10,000 रुपए की। बोलो भाई हाँ या ना। चलें आगे। इसका मतलब 10,000 10,000 जगह नहीं छोड़ी मैंने। हमको बैंक 6,800 रुपए वापस कर दो भाई, बात खत्म। ये लीजिए, रामकृष्ण अकाउंट में बन गया। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आपने देखा कि किसी भी प्रकार की हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं आती है। ये सब कहने की बातें हैं, ये कमीशन, वो कमीशन, फलाना टिकना, नथिंग। सिंपल नटशेल में अगर हम कहें, हर वो चीज जिससे हमें वैल्यू बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है डेबिट में, जो वसूली हुई वो क्रेडिट में, खत्म। मुझे बात क्लियर होती है। यहां पर चूंकि माल इनवॉइस प्राइस पर था, रेट टू रेट था, इसलिए कुछ
हमें कोई स्टॉक एडजस्टमेंट भी नहीं करना पड़ा। चलिए आइए चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पर।